नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सहारा में कभी पैसा लगाया था तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सेबी को अपने सेबी सहारा फंड से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने होंगे, जो कि सहारा के निवेशकों को दिया जाएगा, जिन्होंने पहले से ही अप्लाई कर रखा है कि उनका पैसा सहारा के पास जमा है। जो सहारा सेबी फंड है, सहारा सेबी फंड है, ये फंड इसलिए बनाया गया था जिन निवेशकों ने अलग अलग स्कीमों में सहारा में पैसा जमा किया था और उस स्कीम को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था, उसका जो पैसा है उसको सेबी और सहारा के एक ज्वाइंट अकाउंट में जमा करा दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी सेबी की थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि इस सहारा सेबी अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए निकाले जाएं और जो सहारा के पहले के निवेशक हैं, जिन्होंने सेबी के पास अप्लाई कर रखा है, उनको ये पैसे बांटे जाएंगे। लेकिन इसके साथ उसने एक बात और कही है, डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये 2026 तक होगा, यानी 1 साल का टाइम है आपके पास। आपने अगर अप्लाई नहीं किया है तो सेबी के वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। वहां जाके अप्लाई कीजिए, या आपके आसपास जो जन सुविधा केंद्र है वहां जाइए और सहारा में जो आपका पैसा रुका हुआ है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो चाहे 10 लाख रुपए हो, आप जाके अप्लाई करिए। अगर ऐसा कोई आदेश फिर आता है, अभी तो 5,000 करोड़ रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आगे भी ऐसा आदेश आता है तो जो पैसा निकाला जाएगा वो पैसा सारे इन्वेस्टर्स के बीच में अलग अलग बांटा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर थी कि 5,000 करोड़ रुपए सेबी को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उस अकाउंट से, सहारा सेबी अकाउंट से निकालिए और निवेशकों को बांटिए जिसने जिसने अप्लाई कर रखा है। दोस्तों, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जाके अप्लाई करिए, और अगर अप्लाई किया है तो खुश होइए और इंतजार करिए 2026 तक ये डिस्पर्सल आ जाएगा। और जितना भी अमाउंट आपने क्लेम किया होगा, हो सकता है कि वो अमाउंट आपको मिल जाए, जिससे कि आपका इन्वेस्टेड पैसा वापस आ जाए आपके पास। दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ज्यादा लालच के चक्कर में इस तरह से सहारा इंडिया परिवार जैसी कंपनियों में या दूसरी चिटफंड कंपनियों में आप कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट मत किया करिए। देखकर इन्वेस्ट किया करिए, समझकर इन्वेस्ट किया करिए। अगर आपको कोई ज्यादा कमाई की लालच दे रहा है, अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड लाभ दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पर सावधान हो जाना है कि आखिर ये व्यक्ति इतना पैसा कहां से ला रहा है। दोस्तों, बैंक आपको 3 से 4% देता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो लगभग 6 से 7% मिल जाता है। म्यूचुअल फंड आपको 10 से 12% देता है। अगर इससे ज्यादा साल भर में कोई आपको देने को कह रहा है और आपसे पैसा मांग रहा है किसी जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए, किसी जगह पर लगाने के लिए, तो आप उसको बिल्कुल भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा मार्केट से निकाल पाना और इससे ज्यादा कमा पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई बड़ा फंड मैनेजर या बिजनेस करने वाला व्यक्ति इससे ज्यादा पैसे आपको नहीं देगा। अगर वो इससे ज्यादा देखता है तो जरूर वो कहीं किसी दूसरे तरीके से पैसा कमा रहा है। बहुत ही सोच समझकर और सावधानी बरतते हुए अपने पैसे को किसी के पास रखें या लगाएं। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो से आपको खुशी मिली होगी, इस न्यूज से आपको खुशी मिली होगी। तो इंतजार करिए 2026 तक, आपका पैसा हो सकता है इसी बार मिल जाए, या अगले आदेश तक इंतजार करिए। सेबी और सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सहारा के पास जो आपका पैसा है वो एक एक इन्वेस्टर तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी एक उम्मीद बने कि सहारा में किया गया पैसा सेबी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर दिलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स का हौसला न टूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।